हेलो एवरीवन। मैं गोपाल पालीवाल, स्पोर्ट्स टीचर, इंदौर पब्लिक स्कूल ईस्टर्न कैंपस इंदौर। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, खेल मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति खेल खेलता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। भारत में कई ऐसी प्रतिभाओं को भारत ने जन्म दिया है जिन्होंने खेल में अपना नाम बहुत ही रोशन किया है और साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। मास्टर ब्लास्टर, एथलेटिक्स में पीटी उषा, क्रिकेट में एमएस धोनी और मशहूर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी, ऐसे मशहूर खिलाड़ियों को भारत माता ने जन्म दिया है। और आप जानते हैं कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस क्यों और कब मनाया जाता है? दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद अब प्रयागराज शहर में हुआ था। ध्यानचंद जी ने साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की आयु में सन 1952 ईस्वी में सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए जो श्रेय जाता है वो थे रेजिमेंट सूबेदार मेजर तिवारी का है। मेजर तिवारी स्वयं एक खिलाड़ी और खेल प्रेमी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण ध्यानचंद जी सन 1927 ईस्वी में लांस नायक और 1932 में नायक के रूप में नियुक्त हुए। सन 1936 में उन्हें सूबेदार बना दिया गया। ध्यानचंद जी कुछ समय बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए और अंततः मेजर बना दिया गया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं, जानते होंगे। परिपक्व जादूगर जी मेजर जब वो मैच खेलते थे तो उनकी हॉकी में यदि बॉल टच हो जाती थी तो वो जाके सीधे गोल में ही रुकती थी। तो वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। वहाँ के जो हिटलर थे उन्हें भी बड़ा शौक लगा कि जब भी उनकी हॉकी में बॉल टच हो जाती थी और वो सीधे गोल मारकर आ जाया करते थे। मैच के तुरंत पश्चात जब उन्हें बुलाया गया और वहाँ के हिटलर ने उनकी हॉकी को तोड़ दिया उनके सामने, उनको बड़ा बुरा लगा और हॉकी को तोड़कर देखा गया क्या ये हॉकी में कोई चुम्बक वगैरह तो नहीं है। जब हॉकी को तोड़कर देखा गया तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया और वापस उनको बोल दिया गया। हिटलर साहब ने उन्हें कहा कि आप अपने देश में क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ। क्या आप हमारे देश के लिए, जर्मनी के लिए खेल सकते हो? उन्होंने फौरन मना कर दिया, नहीं, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मेजर ध्यानचंद एक ईमानदार अधिकारी थे और उन्होंने, जब हिटलर ने उन्हें कहा कि हमारे देश के लिए खेलो तो उन्होंने मना कर दिया, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, परंतु मैं देश के लिए खेलता हूँ और हमेशा देश के लिए खेलता रहूँगा। इसी तरह से हमारे विद्यालय में हम लोग भी हमेशा बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं और विद्यालय के लिए खेलने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अपने देश के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने माँ बाप के लिए खेलें और अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करें। हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष की तरह जिस तरह से खेल दिवस मनाया जाता है, हम लोग भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में अवार्ड देते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने हमारे विद्यालय के जो बेस्ट प्लेयर खिलाड़ी का अवार्ड था वो हमारे विद्यालय के मिस्टर अवीर रावत को दिया गया था, जो कि अपने एक कराटे के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छे मेडल उपलब्धियां हासिल की। ध्यानचंद जी ने अपने कैरियर जीवन में 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए और पूरे कैरियर में 1000 के लगभग गोल किए। इतना ही नहीं, ध्यानचंद हॉकी से जब रिटायर
हो गए थे, उनके प्रदर्शन की चमक भारत की हॉकी टीम पर हमेशा बनी रही और भारत में 1928 से 1964 तक खेले गए 8 खेलों में 7 बार गोल्ड मेडल जीते। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी के सम्मान में वर्ष 2012 में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने का फैसला लिया। उन्हें भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिद्धमी अवार्ड है। राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रति वर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। देश के राष्ट्रपति देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेलों में उत्तम प्रदर्शन कर पूरे विश्व में अपने तिरंगे का मान बढ़ाया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही हम सभी हमारे विद्यालयों में भी खेल दिवस के रूप में इसी तरह से 29 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी धूमधाम से इस राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाएं और मैं ऐसी ही कामना करता हूं कि आप सब भी इसी राष्ट्रीय खेल दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इन्हीं के साथ मैं आज उस मेजर ध्यानचंद जी को शत शत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय IPS।